हम सब ऑनलाइन हैं, आमने सामने हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग आमने सामने हैं। तो चलिए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज की चर्चा का जो विषय है कि कर्मों का फल कौन देता है। जी हाँ, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि कर्मों का फल कौन देता है, कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है, इसका दाता कौन है और इसका शास्त्र सम्मत विचार कौन सा है। ठीक है, शास्त्र सम्मत विचार कौन सा है। तो यही हमारी चर्चा का विषय रहेगा और इसी बात को, इसी तथ्य को समझना हमारा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, अब इसमें कई विचारधाराएं हो सकती हैं, कई मत हो सकते हैं, लेकिन कौन सा मत हमें समझ में आता है, कौन सा मत हमको सही लगता है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। हाँ, जिन्होंने, अगर आप इसको और भी अच्छे तरह से अलग अलग मतों को समझना चाहते हैं, कर्म के संदर्भ में अगर आप समझना चाहते हैं, कर्मों के संदर्भ में आप अगर समझना चाहते हैं, तो आपको फिलॉसफी का कोर्स, दर्शन का कोर्स करना चाहिए। अगर आप फिलॉसफी का कोर्स करते हैं तो अलग अलग थॉट्स, अलग अलग दार्शनिक और अलग अलग विचारधाराओं में कैसे अलग अलग बातें बताई गई हैं, किस ढंग से अलग अलग बातें बताई गई हैं कर्म को लेकर, उसका आधार क्या है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या है, वो भी हम देखेंगे। आचार्य शंकर के दर्शन में, आचार्य शंकर के दर्शन में कर्म के सिद्धांत को किस तरह से बताया गया है, या बुद्ध ने कहा, कैसे कहा है, किस तरह से कहा है, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा संशयग्रस्त रहते हैं कि ये कर्म, सबसे पहले कुछ लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं मुझसे कि कर्मों की शुरुआत कैसे हुई। अगर जीव कर्मों के बंधन में है, अगर जीव कर्मों के बंधन में है, थोड़ा सा आज ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है इंटरनेट का, पता नहीं क्यों। काफ़ी दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ और थोड़ा सा नए स्टाइल से, डाटा थोड़ा हैवी भी है जो चल रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में भी वीडियो चल रहा है। अब पहले ज़्यादातर बैकग्राउंड के वीडियोस नहीं होते थे, लेकिन तो शायद उस कारण से लोड बढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं, चल रहा है, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, कर्म के सिद्धांत को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग हमारे मतों में, शास्त्रों में, अलग अलग बातों में किस तरह से कर्म के सिद्धांत को समझाया गया है, किस तरह से कर्म के सिद्धांत को बताया गया है, हम वो समझने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से कर्म का सिद्धांत क्या है, कैसा है, हम उसको भी समझने का प्रयास साथ में करेंगे। तो सर्वप्रथम कर्म होता है तो कर्मों का फल भी मिलता है। तो एक विचारधारा ये कहती है कि कर्मों का फल कौन देता है, तो कर्मों का फल ईश्वर प्रदान करता है। यह किस विचारधारा की मान्यता है? यह उस विचारधारा की मान्यता है जहां पर उस ब्रह्म को व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, व्यक्तित्व प्रदान किया गया, अर्थात उसे एज ए पर्सन माना गया, डिवाइन पर्सन, सुपरमैन की तरह जहां गॉड को माना जाता है। गॉड कहने का मतलब, गॉड सुपरमैन ही है एक तरह से, वो सुपर एंटिटी है, कुछ जो डिवाइन है, जो दिव्य है, जो सुपर है। तो जहां पर ऐसी मान्यता है, और ऐसी मान्यता जिन सिद्धांतों में आ जाती है, जैसे कि विशिष्टाद्वैत में आ जाती है, वेदांत की जो शाखाएं निकली बाद में, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, वहां पर ब्रह्म को सगुण माना गया और बहुत सारी बातें जो वहां पर आई, तत्व रूप में ना स्वीकार करके व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया गया। तो जिन विचारधाराओं में व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया गया ब्रह्म को, उन विचारधाराओं में मान्यता है, क्या मान्यता है? उन विचारधाराओं में यह मान्यता है कि कर्मों का फल ईश्वर देते हैं। कर्मों का फल कौन देता है? ईश्वर देता है। और ईश्वर उस हर प्रश्न का उत्तर है
जो मनुष्य को नहीं पता है या जिस पर वो अनुसंधान नहीं कर सकता है, जिसको वो ढूंढ नहीं सकता है, जिसको वो समझ नहीं सकता है, वो भाई ईश्वर करता है और ईश्वर के माध्यम से वो होता है। ऐसी बातें फिर कर दी जाती हैं। लेकिन जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो कर्म सिद्धांत को समझाने वाले जो शास्त्र हैं, कर्म सिद्धांत को समझाने वाले, क्योंकि कर्म और यह दो ऐसे सिद्धांत हैं जो भारतीय दर्शन में सर्वमान्य है, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चाहे वो जैन दर्शन हो, जिनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। नास्तिक क्यों कहा जाता है? नास्तिक का संबंध ईश्वर को मानना और ईश्वर को नहीं मानने से नहीं है। हाँ, जब आप अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे तो उसमें आएगा थेइज्म और अथेइज्म। आप थेइस्ट हैं, थियोलॉजिस्ट हैं या थेइस्ट हैं, मानते, आप किसी गॉड को नहीं मानते। गॉड को मानना और ना मानना, वैसे ईश्वर की परिभाषा और गॉड की परिभाषा भी अलग अलग हो जाती, अलग अलग हो जाती है ईश्वर गॉड की परिभाषा। तो ईश्वर की परिभाषा और गॉड की परिभाषा में भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। वैदिक वांग्मय, वैदिक संहिता और वेदों का विस्तार, वैदिक संहिता और वेदों का विस्तार, और साथ में वेदांग और वैदिक शास्त्र, वैदिक दर्शन शास्त्र। वेदांग में शिक्षा, निरुक्त और ज्योतिष इसका अंग है, और वेदों का नेत्र कहा जाता है ज्योतिष, ऐसा भी मान्यता है। हाँ, हम किसी चीज को गलत ढंग से समझ लें तो बात अलग हो जाती है फिर। तो वेदों की सत्ता को अगर आप मानते हैं कि हाँ भाई वेद हैं और वेद सही हैं, वैदिक प्रमाणों को अगर आप आप्त वाक्य मानते हैं, शब्द प्रमाण मानते हैं, टेस्टिमनी मानते हैं, आप अगर आप टेस्टिमनी के रूप में देखते हैं शास्त्रों के प्रमाण को, वेदों को प्रमाण को और वैदिक शास्त्रों के प्रमाण को। अब यहां पर जब मैं बोलता हूं ना वैदिक शास्त्र, तो समझ लीजिए मैं श्रुति शास्त्र की चर्चा कर रहा हूं, स्मृति शास्त्र की चर्चा और श्रुति शास्त्र। तो जब हम बोलते हैं वैदिक शास्त्र, इसका मतलब है श्रुति शास्त्र। तो जो वैदिक शास्त्रों में उनको टेस्टिमनी मानता है, जो पतंजलि के योग सूत्र को टेस्टिमनी मानता है, जो मीमांसा सूत्रों को, न्याय सूत्रों को कहता है कि हाँ भाई इनको हम वैदिक परंपरा में मानते हैं या हम वेदों के आधार पर इनको मानते हैं, तो फिर जो है वो आस्तिकता कहलाएगी कि आप आस्तिक हैं। और अगर आप वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं या वैदिक वांग्मय को या फिर वैदिक जो शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उनको अगर आप नहीं कुछ मानते हैं तो आप नास्तिक कहलाएंगे, फिर आप नास्तिक की श्रेणी में जाएंगे। इसलिए हमारे दर्शन की, दार्शनिक भारतीय दर्शन में 6 दर्शन आस्तिक माने जाते हैं और बाकी दर्शन जिसमें कि बौद्ध, जैन, चारवाक, आजीविक, ये दर्शन आते हैं। लेकिन इन सब में कर्म का सिद्धांत है और इनमें से 2 दर्शन हैं जो कर्म को ही एक तो है मीमांसा, पूर्व मीमांसा शास्त्र, जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा शास्त्र, महर्षि वेदव्यास के शिष्य महर्षि जैमिनी के द्वारा रचित पूर्व मीमांसा शास्त्र, जो कि कर्म को ही सब कुछ मानता है। दूसरा, नास्तिक शास्त्रों में भी मखली गोसाल, जो कि महावीर के शिष्य माने जाते हैं, भगवान महावीर जो कि तीर्थंकर हुए, जैन मत के अनुसार आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर, भगवान माने जाते हैं और पूर्ण ज्ञानी माने जाते हैं। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता, मात्र तीर्थंकरों को ही होता है। तो ऋषभ देव से लेकर महावीर तक की चर्चा आती है, भगवान महावीर तक की चर्चा आती है, तो मक्खी देगी। आजीविक विचारकों का यह मानना था कि आप अच्छे से कर्म करिए। उनका मानना था कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ अलग से विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आप कर्म अच्छे से कीजिए, जीवन में आने वाले सुख और दुख को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, समझने का प्रयास करें। हाँ, एक विचारधारा है
एक विचारधाराएं हैं ऐसी जो कि विशिष्टाद्वैत या द्वैतवाद, जहां पर अद्वैत के विरुद्ध में कुछ विचारधाराएं आई। आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन जो था, आदि गुरु शंकराचार्य का था हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पहले अद्वैत की चर्चा जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे संसार में कुछ काम नहीं करना, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे विवाह नहीं करना, जब भगवान राम ने अपनी ये इच्छा रखी तो भगवान वशिष्ठ ने, महर्षि वशिष्ठ ने कुछ उपदेश दिया जो कि योग वासिष्ठ के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो वह भी अद्वैत शास्त्र है, योग वासिष्ठ अद्वैत। और फिर जो है आपके द्वैताद्वैत, सुपर पर्सोना की तरह देखा गया, सुप्रीम, वो किसी लोक में रहने वाला, कुछ इस ढंग से उसे देखा गया। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली व्यवहारिकता में वो चीज नहीं आती है, लेकिन जब आप पूर्व मीमांसा शास्त्र को पढ़ते हैं, जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा शास्त्र, जिसकी जो सुंदर व्याख्या और बहुत ही तार्किक व्याख्या अगर किसी ने की तो बाद में आचार्य कुमारिल भट्ट ने और उनके शिष्य प्रभाकर, क्या कर्मों का फल देवता देते हैं। क्योंकि मीमांसा किसी ईश्वरीय सत्ता या किसी ऐसे व्यक्तित्व को नहीं मान रही है जिसको हम डिवाइन पर्सनालिटी कहें या सुपर पर्सनालिटी कहें, कि कोई ऐसा लोक है जहां पर कोई डिवाइन पर्सनालिटी बैठा हुआ है और वहां से वो कंट्रोल कर रहा है हर चीज को। और मीमांसा का जो सिद्धांत है, पूर्व मीमांसा का सिद्धांत ये मानने के लिए विवश भी नहीं करता है कि आप कुछ ऐसी शक्ति को किसी को मानो आप। हाँ, देवताओं को मानती है, देवताओं को मानती है, प्रकृति की शक्तियां हैं, देवता हैं, देवताओं की मान्यता है, लेकिन देवता कर्म की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार कर्म की सत्ता जो है सबसे बड़ी सत्ता है। ठीक है, थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है कि आप लोग को आ रहा हो, लेकिन चिंता ना करें, वीडियो जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो बाद में भी आप इसको देखने को मिलेगा अपलोड हो जाने के बाद। तो कर्म की सत्ता जो है, ये कभी कभी, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद लाइव भी कर रहा हूं तो उसके कारण भी शायद कुछ प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रहा हो। तो कर्म की सत्ता सर्वोपरि सत्ता है, सबसे बड़ी सत्ता है। मीमांसा शास्त्र ने कर्म की सत्ता को सबसे बड़ी सत्ता माना, मतलब कि वो कर्म को देवताओं से, और फिर अगर आप किसी गॉड या ईश्वर को मानते तो उससे भी ऊपर कर्म की सत्ता, ऐसी मान्यता वहां हमें देखने को मिल जाती है कि कर्म की सत्ता सबसे ऊपर। तो अब जो यह कर्म की सत्ता है, जो कर्म की सत्ता है, थोड़ा सा एक उपाय मैं कर सकता हूं, इसको थोड़ा ठीक हो जाए आपका, तो जरूर वो उपाय फिर हम देखते हैं, करते हैं। मान्य है मीमांसा शास्त्र के अंतर्गत, तो मीमांसा में कर्मों की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता के रूप में देखा गया है। तो कर्मों की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है, लेकिन कर्मों का फल कैसे बनता है, कौन देता है कर्मों का फल? तो कर्मों का फल जो है, मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म का फल कौन देता है, कर्मों का फल कैसे उत्पन्न होता है, तो वहां पर जो बातें समझाई गई हैं वो बहुत ही अलग है। मीमांसा शास्त्र यह नहीं कहती कि कर्मों का फल देवता देते हैं। मीमांसा शास्त्र यह भी नहीं कहती कि कर्मों का फल कोई ईश्वर, कोई गॉड नामक कोई शक्ति कहीं पर बैठा हो वो दे रहा हो। मीमांसा शास्त्र यह भी नहीं कहती कर्मों का फल प्रकृति देती है, नहीं। तो कर्मों का फल कौन देता है? तो मीमांसा शास्त्र का कहना है कि कर्मों का फल अपूर्व की शक्ति देती है। अब यह अपूर्व की शक्ति क्या है? कर्मों का फल अगर अपूर्व की शक्ति देती है तो यह अपूर्व की शक्ति भला कौन सी चीज है? अपूर्व की शक्ति कुछ भी नहीं है, थ्योरी ऑफ पोटेंशियल
एनर्जी। अब आपको लगेगा जैसे कि मीमांसा के जो दार्शनिक हैं, जो ऋषि हैं, या आचार्य कुमारिल भट्ट हैं, भट्टाचार्य हैं, या फिर जैमिनी ऋषि हैं, वो फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहे हमें। लोगों ने इसे समझाया है कि अपूर्व की जो शक्ति है वो एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ये होगा कि वो बाण छूटेगा और छूटेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें अपूर्व की शक्ति स्टोर हो जाती है, जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी काम करता है, किसी वस्तु के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ करने की क्षमता है उसके अंदर, और वो एक ना एक दिन वो एक्टिव फॉर्म में आकर वो कर देगा। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई है? कैसे आई है? कई फॉर्म में हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल के फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि हम रॉकेट छोड़ते हैं तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है कि वो चांद तक, चंद्रायन 3 चांद पर जा रहा है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काम करती है। तो जब आप कर्म करते हो, जब भी आप कोई कर्म करते हो, तो उस कर्म का जब एक्शन हुआ है तो उसके रिएक्शन की एक शक्ति काम करेगी जो पहले स्टोर्ड फॉर्म में होती है। समय आने पर, सही समय आने पर वो अपने प्रकट रूप में आ जाती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है, वो सामने आ जाती है। तो यह भी जो चीज है ना, ये सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है उस पर आधारित है, उस पर बेस्ड है। ये मिट्टी के अंदर पोटेंशियल है कि वो घड़ा बन जाए, तभी कुम्हार उसे बना सकता है, नहीं तो किसी दूसरे वस्तु से घड़ा नहीं बनता, मिट्टी से ही बनता है। तो इसी प्रकार से हम जो भी कर्म करते हैं, जब हम कर्म करते हैं तो उस समय ही अपूर्व की शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है। आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपूर्व की अदृश्य शक्ति कहा है कि ये दिखाई नहीं दे सकती है, किसी को देख नहीं सकता कि शक्ति कैसे काम कर रही है, ये बस काम कर रही है, ये बिल्कुल कर्मों का फल पैदा करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म ही कर्म का फल पैदा करते हैं। एक्शन क्रिएट रिएक्शन, एक्शन क्रिएट रिएक्शन। रिएक्शन कोई और पैदा नहीं कर रहा, एक्शन से ही रिएक्शंस पैदा हो रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं? अब कर्मों का फल, ये मीमांसा दर्शन का मानना है, जो कि बहुत ही व्यवहारिक है और बड़ा ही वैज्ञानिक तथ्य है। आज के एक वैज्ञानिक बुद्धि को यह बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि हां भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्मों का जो फल है वो कर्म ही पैदा करते हैं, कोई दूसरा पैदा नहीं करता। और इस सिद्धांत में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना देवता कर सकते हैं, ना अवतारी पुरुष कर सकते हैं। इसीलिए पंचम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो मैं कर्म और ना कर्म फल और ना ही कर्ता का योग करता हूं, इन तीनों में मेरा कोई संयोग नहीं होता। ना तो कर्म फल और ना ही कर्ता, इन तीनों में मेरा कोई संयोग चाहिए। जो गुरु है वो हमें कर्म करने की कला सिखा सकता है, हमें कर्म करने का गुण दे सकता है कि भाई तुम कर्म अच्छे ढंग से करो। कैसे? ठीक है, कर्मों का जो फल है वो कोई दूसरा पैदा नहीं कर रहा, कर्म ही कर्मों का फल पैदा करते हैं, एक्शन ही रिएक्शंस को जन्म देते हैं। ठीक है, ये अब लॉज ऑफ मोशन न्यूटन का हम नहीं पढ़ा रहे आपको, हम आपको मीमांसा दर्शन पढ़ा रहे हैं कि मीमांसा इस विषय में क्या कहती है। महर्षि जैमिनी कृत मीमांसा शास्त्र अपूर्व शक्ति की बात करती है कि कर्मों के भीतर एक अपूर्व शक्ति होती है, जब कर्म होगा तो वो फल को पैदा कर देगा, लेकिन वो फल स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहेगा। तो जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, मीमांसा को पढ़ते हैं, तो वहां पर थ्योरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही कहा जाता है, अपूर्व की शक्ति का सिद्धांत। अपूर्व की शक्ति का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको समझना है
कि व्यवहारिकता में अगर आप जाना चाहेंगे, और अगर वैदिक शुद्ध, क्योंकि मीमांसा को शुद्ध वैदिक शास्त्र कहा गया है, जब वेदों की मीमांसा लिखनी शुरू हुई तो सबसे पहले शास्त्र की जो रचना हुई वो पूर्व मीमांसा है। महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्य को आज्ञा दिया कि मैंने वेदों को 4 भाग में बांटा है, अब तुम इसकी मीमांसा लिखो, क्योंकि अब ये 4 हो गए हैं, तो तुम कुछ ऐसा एक ग्रंथ लिख दो जिससे कि वेदों के बाद। तो उन्होंने पूरा एक लिखा, मीमांसा लिखी। मीमांसा लिखने के बाद महर्षि वेद व्यास को लगा कि भाई इसमें हर बात तो लिख दी गई है, लेकिन जो परम सत्य, जो मूल तत्व ब्रह्म है, उसके विषय में थोड़ी बातें छूट रही हैं। तो उन्होंने बाद में उत्तर मीमांसा उसमें जोड़ दिया, जो कि ब्रह्मसूत्र का आधार बन गया, या वेदांत दर्शन का आधार माना जाता है, जिसका आधार उपनिषद है। उसका आधार उपनिषद है। तो पूर्व मीमांसा शास्त्र का कर्म सिद्धांत में यही मानना है, और उत्तर मीमांसा का भी कर्म सिद्धांत में, मैं कह रहा हूं पहले ही, कर्म सिद्धांत में यही मानना है। क्या मानना है? कि कर्म ही कर्मों का फल उत्पन्न करते हैं। कर्म ही कर्मों का फल उत्पन्न करते हैं। एक्शन क्रिएट रिएक्शंस, न्यूटन लॉ की तरह यह बात है। लेकिन इस तथ्य को न्यूटन के पैदा होने के हजारों साल पहले, अगर हम साइंटिफिकली इस बात को समझने का कोशिश करें, जूल्स लॉ लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम इसमें लगा दें कि एनर्जी तो कंजर्व्ड रहती है, तो एक्शन रिएक्शन तो होगा ही होगा। एक्शन रिएक्शन तो होगा ही होगा। आप कर्म करोगे तो कर्मों के फल पैदा होंगे ही होंगे, भाग के जाओगे कहां दुनिया से। अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो इमोशनल एनर्जी भी तो स्टोर्ड है ना फिर। और आप जितने भी कर्म करते हैं उसके पीछे आपकी इमोशनल एनर्जी काम करती है, आपकी भावनाएं, आपके विचार काम करते हैं। कर्म बाद में आते हैं, एग्जीक्यूट वो फिजिकल फॉर्म में कर्म बाद में आते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में पहले वो भावनाओं और विचारों के रूप में होते हैं। लेकिन एक्शन रिएक्शन हर जगह चलता रहेगा। अपूर्व की शक्ति काम करती रहेगी और कर्मों का फल उत्पन्न करती रहेगी। तो मीमांसा शास्त्र का सीधा सीधा कहना है कि कर्मों का फल कर्म ही उत्पन्न करते हैं, दूसरा कोई उत्पन्न नहीं करता। कर्मों का फल कर्म ही उत्पन्न करते हैं, दूसरा कोई उत्पन्न नहीं करता। ऐसी विचारधारा मीमांसा की मान्य है इस विषय में। तो हम भी इस विचारधारा को समझकर, अभी हम आपके कमेंट्स भी देखेंगे, और साथ ही साथ आपको सूचना दे दें कि अगर आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, ये तीनों कोर्स 20 अगस्त से शुरू होंगे। आप इनका लाभ उठाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कैसे आपके रेगुलर एक्टिविटी से जुड़ जाएं, तो आप ध्यान योग का कोर्स जरूर कर लीजिए। ऑफलाइन जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी सूचनाएं भी आपको मिलती रहेंगी। कई बार कई लोगों को नहीं मिल पाती हैं कि ऑफलाइन में हम क्या कर सकते हैं। तो ऑफलाइन एक्टिविटीज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए। तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल है, ऑफलाइन अभी अवेलेबल नहीं है। क्या कभी अवेलेबल नहीं होगा? ऐसा भी नहीं है, होगा, लेकिन ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन करने के बाद आप ऑफलाइन करते हैं तो वो निःशुल्क मिलता है फिर ऑफलाइन आपको, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन कौन आया है इस कार्यक्रम में। नरेंद्र माकुड़े जी, स्मिता सावंत जी, संतोष कुमार जी, विक्रम सिंह जी, कमलेश खैरनर, गोविंद प्रसाद, नीमा, बिमला शाह जी, विष्णुचंद्र मौर्य, संतोष गुप्ता, नवज्योति नाथ जी, एससी सतीश मास्टर, विनोद के सूत, प्रभुदत्त शर्मा, श्वेता राय सिन्हा, रामविलास जी, अजय जोहराम, किम सुनार, सविता नायक, घनश्याम सरोदे जी, नरेश मेहरा, बिमला शाह, स्मिता सावंत, अमन कक्कर, हीरालाल यादव जी, सबका बहुत बहुत। हाँ, आज व्यवधान थोड़ा आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कल से कोई व्यवधान नहीं होगा। इस तरह से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आज काफ़ी फेस करनी पड़ी है, मुझे भी, आप लोगों को भी। तो कल से ऐसा नहीं होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। शायद
तो कई दिनों बाद आज मैं लाइव आया हूँ, थोड़ा सा नए तो एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं कई तरह के, वीडियोस को अच्छा किया जा सके। अब हमको कोई सिर्फ वीडियो बनाना है, कुछ लोग यूट्यूब करते हैं, बट यूट्यूबर होना एक अलग बात है। यूट्यूबर होना मतलब कि यूट्यूब वीडियोस बनाना, एंटरटेन करना कुछ अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर जन कल्याण की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, और उसको समझने की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं और आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो निश्चय ही यह एक अलग अभियान है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिल सकें, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। तो चलिए, तो अभी हम विराम देंगे इस कार्यक्रम को, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। आज काफ़ी व्यवधान रहा है, लेकिन कल कोशिश की जाएगी कि ऐसा कोई व्यवधान न रहे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम तत्सत सभी को।